कक्षा 10 गणित सेकेंड प्रश्नावली 7B का कल वाली वीडियो में हम लोग दूसरा सवाल पढ़ चुके हैं। तीसरा सवाल में वो आयता विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो वो आयता विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक इस साल के लिए हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अतः वो आयता विभाजन वाला सवाल को नहीं पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 जो श्यामपट पर लिखा गया है उसको देखिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एक बात यहाँ पर जो है, न तो अंतर विभाजन दिया है और न ही वायता विभाजन दिया है। जब कोई विभाजन नहीं देता है हमारे सवाल में, न तो अंतर न तो वायता, तो यहाँ पर हमें जो है अंतर विभाजन मान करके उसको हल करना चाहिए। तो आइए इसको हल किया जाए। हल अब देखिए यहाँ पर x1 बराबर -1, x2 बराबर 4, y1 बराबर 7 तथा y2 बराबर -3। यह x1 y1 और यह x2 y2 है। इसके बाद m1 बराबर 2 तथा m2 बराबर 3 लिख लेंगे। उसके बाद हमने बताया कि जब नामकरण नहीं दिया होता है, न तो अंतर विभाजन न तो आयता विभाजन, तो हमेशा अंतर विभाजन वाले सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है हम अंतर विभाजन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तब लिखेंगे अभीष्ट निर्देशांक। अभीष्ट निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2। यह जो है अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र है, अर्थात अंतर विभाजन का सूत्र है। इसको बढ़िया से याद कर लेना है। अब मान रखेंगे देख करके m1 का मान 2 गुणे x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 का मान -1, तो माइनस है तो कोष्टक बना करके लिखेंगे, प्लस m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 कामा m1 का मान 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 गुणे y1 का मान 7। सावधानी से मानों को रखेंगे बता के m1 प्लस m2, m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। आगे चलते हैं। 2 चौक को 8 और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3 एकम 3 बटा के इसको योग कर लेंगे। 2 प्लस 3 बराबर 5 कामा प्लस का गुणा माइनस में, 2 के आगे प्लस छिपा हुआ है, प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 3 7 21 बटा के योग कर लेंगे 5
बराबर 8 में से 3 घटाएंगे 5 बटा के 5, कामा बीच में कामा लगाना आवश्यक है। इसको जो है घटा लेंगे, 21 में से 6 घटाएंगे -6 घटाएंगे तो यह जो है +15 हो जाएगा बटा के 5। अब भाग कर देंगे 5 में 5 1 कामा 5 तिहाई 15, तो हमारा अभीष्ट निर्देशांक हो गया 1 कामा 3, 1 कामा 3। आइए अगला सवाल देखते हैं, 55 नंबर वाला। बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट सवाल है। हल हमने एक रेखा खींच लिया ए बी, ए का निर्देशांक 4 कामा -1 और बी का निर्देशांक -2 कामा -3 कल्पित कर लिया। तो यह बिंदु 1 4 कामा -1 और -2 कामा -3 के द्वारा हमने एक रेखाखंड ए बी प्राप्त किया और कह रहा है कि इस रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम जो है यहाँ पर अपनी मन से यहाँ पर समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को कल्पित कर लेंगे। माना रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं। इस प्रकार से यह ए पी बराबर पी क्यू बराबर QP हो जाएगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। चित्र बना लिया इतना, अब इसके आगे लिखेंगे रेखाखंड माना, कल्पना कर लेंगे, माना रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः P तथा Q हैं। इस प्रकार AP बराबर PQ बराबर QB हमें प्राप्त हो जाएगा जब P और Q AB को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं तो ये तीनों भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। माना AP बराबर PQ बराबर QB बराबर यक्स, इसको हमने यक्स और यक्स के द्वारा जो है कल्पित कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम AP और ये PQ को अनुपात के रूप में व्यक्त करेंगे। AP अब AP संबंधित PB बराबर AP का मान यक्स, सावधानी से संबंध है, यह PB है, PB चित्र पर ध्यान रहे, PB तो PB बराबर PQ धन QB, तो दोनों को जोड़ देंगे, PQ का मान यक्स और QB का मान यक्स, तो यक्स प्लस यक्स, तो यह हो जाएगा 2 यक्स।
या ए पी संबंधे पी बी बराबर इस यक्स के आगे एक छिपा हुआ है तो यक्स से यक्स कट जाएगा तो इसका अनुपात हो जाएगा एक संबंधे दो। अतः जो है ए पी संबंधे पी बी बराबर एक संबंधे दो हमने प्राप्त कर लिया। और यह जो बिंदु P है यह रेखा खंड AB को अंत विभाजित कर रहा है। जब अंत विभाजित कर रहा है तो हम अंत विभाजन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब बिंदु P का निर्देशांक बराबर अंत विभाजन वाला सूत्र लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2। अब मान रखेंगे सावधानी से m1 तो हमारा m1 का मान 1 है, m1 का मान 1 और m2 का मान 2 है। तो m1 का मान 1 और उसके आगे x2 देखिए यहाँ पर x1 y1 जामनी रख करके दिखा रहे हैं x1 y1 x2 y2 m1 m2 इसको जानेंगे अपने मन में और उसको देख करके अपने सूत्र में लिखेंगे। तो हमारा x2 का मान हो गया -2 प्लस m2 का मान 2 बूढ़े x1 का मान 4 बटा के m1 का मान 1 आधान m2 का मान 2 कामा m1 का मान 1 y2 का मान सावधानी से लिखेंगे y2 का मान -3 माइनस रहेगा तो हमेशा कोष्टक का प्रयोग करेंगे प्लस m2 का मान 2 बूढ़े y1 का मान -1 कोष्टक में -1 बटा के m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2। सूत्र में हमने मान रख लिया। अब 1 गुणे -2 प्लस 2 चौको 8 और इसको योग कर लेंगे तो 3 हो जाएगा कामा 1 गुणे -3 प्लस का गुणा माइनस में यह -1 है तो यह माइनस हो जाएगा 2 1 कम 2 बटा के योग कर लेंगे 3। अब चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ा जाता है, जो संख्या बड़ी होती है उसी के आगे वाला चिन्ह इंगित किया जाता है। तो यह हो जाएगा 6 बटा के 3 कामा -5 बटा के 3 भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2 कामा -5 बटा के 3। दशमलव में नहीं ले जाएंगे, दशमलव में भाग ले जाने की प्रक्रिया नहीं है निर्देशांक ज्यामिति में। अतः हमने जो है बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। तो अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर 2 कामा -5 बटा के 3। अब इसके आगे देखिए P का निर्देशांक तो हमने प्राप्त कर लिया 2 कामा -5 बटे 3, यह P का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब इसके आगे हमें बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 2 विधि है। एक तो जैसे अभी हल किया गया है जैसे P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तो यह
बिंदु Q जो है AB को अंतर विभाजित कर रहा है, तो इसको जो है AQ संबंध QP हो जाएगा। तो यह AQ का अनुपात x धन x 2x हो जाएगा और QP का अनुपात x, तो उसको कटा लेंगे तो यह जो है दो संबंध 1 के अनुपात में हो जाएगा। और अंतर विभाजन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे आसान विधि है दूसरा वाला विधि। देखिए उसको हम लगा रहे हैं आसान विधि को। अब हमें बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो बिंदु P तथा बिंदु Q रेखाखंड AB को 3 बराबर बराबर भागों में समत्रिभाजित करते हैं। तो पहले दर्शाया गया था कि AP बराबर PQ बराबर QB। जब AP बराबर PQ बराबर QB, जब AP बराबर PQ बराबर QB, तब हम कह सकते हैं कि बिंदु Q रेखा खंड PB का, रेखा खंड PB का मध्य बिंदु है। अब इसके आगे बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। अतः बिंदु Q का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा के 2 कामा y1 प्लस y2 बटा के 2 बराबर x1 का मान, अब इधर नहीं आएंगे, P से पीछे नहीं लौटेंगे, यहीं से बस मिलाएंगे। x1 y1 x2 y2 का मान रखेंगे, x1 का मान 2 प्लस x2 का मान -2 कोष्टक में बटा के 2 कामा y1 का मान -5 बटा के 3 प्लस y2 का मान -3 बटा के 2। अब इसको हल कर लेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में तो -2 बटा के 2 कामा, और ये हो जाएगा -5 बटा के 3 प्लस का गुणा माइनस में तो ये हो जाएगा -3 बटा के 2 बराबर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बटा के 2 का मान ऊपर वाले अंश का जो है हम लघुत्तम लेंगे, तो उसका लघुत्तम हो जाएगा 3 -5 -3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 बटा के 2। 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, यह जो हो जाएगा -14 बटा के 3 बटा के 2 बराबर 0 कामा, अब ये हो जाएगा -14 और 2 का जाकर के 3 में गुणा हो जाएगा 6 बराबर 0 कामा, कटा करके छोटा कर देंगे -7 बटा के 3। अतः बिंदु Q का निर्देशांक, अतः बिंदु Q का निर्देशांक बराबर 0 -7 बटा के 3।